हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। ऑल्दो ये आज की रीडिंग थोड़ी सी ट्रिगर वार्निंग वाली होगी, लेकिन ये करना बेहद ज़रूरी है बिकॉज इट्स मच नीडेड दीज डेज़। और मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। थंबनेल में आपको नज़र आ गया होगा कि कौन लोग आपके वेल विशर नहीं हैं, यानी कि किस तरह के लोग, क्या ट्रेड्स हैं उनके, किन लोगों की तरफ से आपको एक इल फीलिंग या एक ईविल फीलिंग आती है। तो उससे होगा ये कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट बेटर वे में कर सकेंगे, अपना ख्याल बेटर वे में रख सकेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको आपसे जेलसी होती है या वो आपके वेल विशर नहीं बन सकते। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और ये एक डिफ़िकल्ट और एक टफ़ रीडिंग है, तो इसकी बेसिस पर किसी के मुतालिक कोई फ़ाइनल राय मत बना लीजिएगा। जिसके ऊपर भी आपको डाउट हो आप उससे प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसी की बेसिस पर आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। तो लेट्स सी। और प्राइवेट रीडिंग के लिए सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। इवन यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। सो क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, लेकिन वो इतना डिटेल आंसर होता है कि वो येस और नो में नहीं होता। बहुत ही डिटेल और बहुत ही हर सिनेरियो से रेलेवेंट होकर वो एक डिटेल आंसर होता है। तो फिर आप सोच लीजिए कि डिटेल रीडिंग फिर कितनी डिटेल होती है। ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन आपके वेल विशर्स नहीं हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स यहाँ पे पता चलेंगे, उनकी हैबिट्स पता चलेंगी, और फिर हम रीजंस देखेंगे कि किन रीजंस की वजह से वो आपके वेल विशर नहीं बन सकते। ओके, हैंगमैन, पाइसीस, कौन आपके वेल विशर नहीं हैं। द लवर्स, ऑलराइट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। ओके, जेमिनाई, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, अच्छा जनाब, ये कौन है। साइंस मैंने आपको बता दिए, अब मैं आपको ट्रेड्स बताती हूँ ताकि आप गेस कर सकें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपकी फैमिली में से भी लग रहे हैं और प्लस ये आपकी वर्क प्लेस पे भी लग रहे हैं। किस तरह से फैमिली में से लग रहे हैं कि आपकी लव लाइफ से बहुत करीब है ये पर्सन। दूसरा, एट ऑफ पेंटिकल से आप जिस तरह का काम करते हैं तो इट शोज़ कि ये आपके कॉलीग भी हो सकते हैं, बट इट्स नॉट 100% ट्रू। कौन लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि जिसने खुद अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अपने हाथों से बांधा हुआ है। कोई इंटरफेरेंस आपकी नहीं है उसकी लाइफ में, ना आप उसको डिक्टेट करते हैं ना आप उसको टीच करते हैं। अपने हिसाब से उसने अपनी ज़िंदगी के तमाम मामला, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, तमाम नॉर्म्स को खुद सेट किया हुआ है। लेकिन अननेसेसरीली कहीं ना कहीं हर थोड़े दिनों बाद उसको कोई ना कोई ऐसी बात या ऐसा शोशा छोड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है जिससे उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर आपका ओपिनियन पता चल सके। अगर तो आप मैरिड हैं तो आपको एज अ कपल देखकर इनको बहुत उलझन होती है। अगर तो आप लवर्स हैं तो आप दोनों का बॉन्ड देखकर इसको बड़ी उलझन होती है, बिकॉज़ इसने और आपने दोनों ने मिलकर एक बड़ी डिफरेंट सी लाइफ जो है वो गुजारी है। और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों ने लव मैरिज की या आप लोग लवर्स हैं तो दोनों की सिचुएशन बिल्कुल एक ही जैसी है, लेकिन अपने अपने पार्टनर को डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आपसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है। ना आप इनके मामले में बोलते हैं ना आप इनको डिक्टेट करते हैं। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त इसी तरह हुई हुई है कि बिल्कुल लटके हुए, आंख बंद, रियलाइज सब कुछ है, पता है अपनी मिस्टेक्स का, लेकिन बिला वजह में आपके ये इविल डेविल बने हुए। ठीक है, दूसरा ये कि आप दोनों की जो जर्नी है उस जर्नी में पेशेंस आपके अंदर बहुत है और इनको शॉर्टकट्स की बहुत आदत है। रिवॉर्ड सिस्टम आपको फाइनेंसेस की फॉर्म में भी मिलता है और रिस्पेक्ट की फॉर्म में भी मिलता है।
लेकिन इनको प्रॉब्लम ये है कि ये शॉर्टकट के चक्कर में ना रिस्पेक्ट गेन कर पाते हैं और फाइनेंसेस तो इनके मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहे। तो इनको जो बिला वजह में आपके साथ एक डेविल फीलिंग डेवलप करने की वजह, ये आपकी ज़िंदगी के फ्रूट्स मिलने पर, रिवॉर्ड्स मिलने पर इनको बड़ी वो है, कीड़ा है इनको। इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ मैं नहीं बोल सकती थी। दूसरी बात, ये अपनी खुशी से आपकी ज़िंदगी से बहुत इत्मीनान से वॉक अवे कर चुके हैं, क्योंकि ये नहीं कि आपने इनको धक्का मार के अपने घर से निकाला हो या अपनी ज़िंदगी से निकाला हो। इनकी अपनी चॉइस पर ही आपकी लाइफ में से गए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक खर दिमाग और बिला वजह में कोई ऐसा शोशा छोड़ते रहना जिससे आपका और इनका कोऑर्डिनेशन पता चलता रहे। सबसे मज़े की ट्रिगरिंग बात ये है, मज़े की ट्रिगरिंग बात तो नहीं होगा, सबसे मज़े की बात ये कि ये जिस तरीके से भी आपको ट्रिगर करते हैं, आपकी तरफ से भी कभी कोई रिएक्शन स्टेटमेंट नहीं आती। तो इनको और ज़्यादा उलझन होती है कि आखिर इतनी तसल्ली की वजह है क्या, जिसकी वजह से ये कभी भी आपके वेल विशर नहीं बन सकते। दूसरा ये कि इन्होंने अपनी लाइफ में जब कभी भी डिसीजंस लिए और कभी भी आपका और इनका कोई फोरम डिस्कशन पर आया, तो इन्होंने इतने डिफेंसिव वे में अपनी बात को प्रूव करवाया है, जबकि आपने इनको कोई वो नहीं दिया, काउंटर अटैक करने को नहीं कहा, लेकिन इनका दिमाग मुस्तकिल चलता रहता है। आपके काम में भंग डाल दें, आपको टोक लगा दें, आपके काम में कोई ना कोई कीड़ा निकाल दें, आपको फ़ील कराएं, किसी ना किसी तरीके से आपको फ़ील कराएं कि जैसे आप काम सही नहीं कर रहे। चाहे आप घर में काम करते हों, चाहे आप वर्क प्लेस पर काम करते हों, कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी इन्होंने करनी ही करनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये आपके वेल विशर नहीं है। दूसरा, आपका इनका साथ बहुत पुराना छुट चुका है। मुझे हिचकियाँ पता नहीं क्यों आ रही हैं। और इस साथ को छुटने के बावजूद उन्होंने अपना ताम तो बड़ा संभाला और डिलिबरेटली आपको ये बात बावर कराई कि अब हम एक पेज पर नहीं हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। लेकिन उसके बावजूद भी इनको मुस्तकिल कोई एक ना एक विंडो ओपन रखनी है, ताकि इन्होंने कोई एक स्पाई रखा हुआ है जिसके थ्रू ये आपको कोई ऐसी बातें बता सकें कि आपके दिल को तकलीफ़ हो। मतलब इनको एक तो होती है हसद और एक होता है आपके वेल विशर्स। कौन होते हैं? आपके ख्वाहिशमंद, आपके मुखलिस लोग जो आपके लिए खुशी महसूस करें, लेकिन इनको आपकी हर अचीवमेंट पर कुछ ना कुछ कुत्ता खार कीड़ा है। ठीक है ना? तो यहाँ तक पता चला। लेट्स सी मोर। ये भी मैं कार्ड अलग कर लेती हूँ बिकॉज ये बॉटम ऑफ द डेक आया था, और इसको यूँ कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। लेट्स सी कि कौन लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं। कौन हैं वो लोग जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं? 8। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि 8 शायद अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज 888 जो होता है वो अबंडेंस, खुशहाली, चेंज, पैसे की फरावानी, खुशकिस्मती, खुशबख्ती, इन सब चीज़ों की अलामत होता है अगर 888 आ जाए। और यहाँ पर 888 आया है, तो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो है वो खुशबख्ती आई हुई है इस वक्त। या ये आपके वेल विशर इसीलिए नहीं है बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि इनका और आपका कंपैरिजन 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, वरना मैं बीच बीच में बोलती रहती हूँ। और फिर एम्प्रेस। ओके, ये आपके दोस्त प्रिटेंड करते हैं कि ये आपके दोस्त हैं, लेकिन ये दोस्त नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कॉपी करने की ये आपको बहुत कोशिश करते हैं विद द पेज ऑफ कप्स। अच्छा, अब ये कौन है जो आपके वेल विशर नहीं है? आपका इन लोगों का साथ रहा है और आप लोगों ने बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन के साथ, बड़े अच्छे तरीक़े से जो है वो आपने आप दोनों ने अपनी लाइफ गुजारी है, अपना टाइम गुजारा है। कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान ऐसा हुआ कि अब कम्युनिकेशन में बिल्कुल ब्रेक आ गया, बिल्कुल पॉज आ गया है। और इसकी रीज़न ये, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रही है। आप दोनों को देखते हुए किसी ने बीच में टांग अड़ाई है, और वो टांग ऐसी अड़ाई कि जिससे ना ये मेरे रहें ना उनके रहें, और आप दोनों की बातचीत जो है वो बिगड़ जाए। इनकी लाइफ में जब कोई एक पर्सन आया जो कि बड़ा ही ग्रोथ ओरिएंटेड था,
और उसको ये लगा था कि ये बिल्कुल कंपैरेटिवली आपके जैसा होगा, तो इसने आपके आपके मुकाबले में उसको ऑप्ट किया। लेकिन उस पर्सन ने भी जब इनके साथ वक्त गुजारा, जो आपके वेल विशर्स नहीं, उन्होंने इनके ऊपर फीफा लात मारी और वो लोग निकल पड़े, बिकॉज इस एनर्जी को अपनी ज़िंदगी का सुकून जो था वो ज़्यादा कबूल था और ज़्यादा प्रेफर था। उसने प्रायोरिटी जिसको कहना चाहिए उसने उस चीज़ को दी और वो वॉक अवे कर गया। तो दैट मीन्स कि ये जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, जो चाहते हैं कि आपका खाना ख़राब हो जाए, अल्लाह ना करे, उनकी अपनी स्ट्रगल्स कुछ अपनी जगह पर हैं। और इनको काफ़ी लोग इस बात का रियलाइज़ भी करवाते हैं कि भाई तुमने ये चीज़ें ठीक नहीं की हैं, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हारी तरफ से ये गलती हुई है, तो तुमने एक बहुत अच्छे इंसान का जो है वो सत्यानाश मारा है, तुमने एक गलत इंसान से जो है वो पंगा ले लिया है, तुम्हें अपनी, अगर तुम्हें अपने ही सुकून की पड़ी हुई थी तो तुम्हें मेस क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज इन्होंने कोई ऐसी बातें तो ज़रूर आपके मुताल्लिक या आपसे ऐसी की हैं कि आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें जो है ना वो मिटा फेंकी। क्योंकि आप देखें, हाथ बांध के पीछे खड़े होकर ये लिटरली ऐसे देख रहे हैं कि तुम देखो तुम्हारी चीज़ें, हालांकि हर जगह से ड्रेन्स और ड्रॉप्स निकल रहे हैं। एक ही स्टार है, एक ही पेंटिकल है जो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये दोनों, ये जो भी कैटेगरीज़ हैं, इन्होंने अपने अपने काम सही नहीं किए हुए, लेकिन इनकी सारी नुक्ताचीनी आप ही के काम पर नज़र आ रही है। तो ये कुछ हैं ऐसे जो ना खुद अपना काम सीधा करते हैं और आपका काम सही वाला भी ये लोग बिगाड़ देते हैं। ये हर वक्त चाहते हैं कि कोई एक विंडो ओपन रहे और ये आपके साथ कुछ ना कुछ जो है वो सेंटिमेंट्स या कोई ना कोई बात, काफ़ी गंदगी वाली जगह, बहुत ही गंदगी, बहुत ही मेस, और हर वक्त अपने आप को ये शो करना कि जैसे मेरे इसके थ्रू ये बात कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन तक पहुंच जाए। ये आपकी इंडिपेंडेंस से भी काफ़ी इनसिक्योर होते हैं और ये आपको दोस्ती भी ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे पर्सन होंगे, देख लीजिए डिसेप्टिव का कार्ड आया है, जो आस्तीन के सांप होते हैं, देख लें आप कि ये आपकी लाइफस्टाइल से बहुत इम्प्रेस हैं, लेकिन ये उस तरीके से, और देखें लाइफस्टाइल से इम्प्रेस होना और उस तरह की लाइफस्टाइल के लिए अपनी आदतों को ढालना, अपने रूटीन को ढालना बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जेलसी कम और डेविल एनर्जी ज़्यादा, और वेल विशर्स होने के बजाय डेविल विशर्स बन जाओ। यानी कुछ भी पता चले तो उसको शो करवाओ कि यू आर डाउन, यू हैव नथिंग, अरे ये क्या किया, अरे वो क्या किया, अरे ये भी कोई चीज़ थी, अरे तुम तो ऐसे लग रहे हो। बॉडी शेम करना, क्लोथिंग पे, ट्रेंडिंग पे बात करना, जो कोई भी काम कर रहे हो अपनी राय थोप देना, मतलब बिला वजह में। और किसी के थ्रू जब पता चले, आप शायद काफ़ी हद तक हिडन भी हो गए, बिकॉज विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आप वैसे ही बड़े पेशेंस वाले पर्सन हैं और ये शॉर्टकट वाले पर्सन हैं। तो जब ये आपकी कोई ना कोई इनको न्यूज़ पता चलती है और इनको पता चलता है एक अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो न्यूज़ है, तो इनके और पतंगे लग जाते हैं। तो दीज आर द साइंस, दीज आर द ट्रेड्स जिसकी वजह से ये आपके वेल विशर्स नहीं हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। लेट्स सी मोर, और क्या साइंस हैं। कंट्रोल, टैक्टिक्स, कम्युनिकेशन की बात दोबारा आई है, मैसेजेस, ट्रैवल, रिजेक्शन, फ्रेगमेंटेड, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, देखें ये चाहते हैं कि आप एक डिक्टेशन ओरिएंटेड लाइफ गुजारें। मैंने ये कह दिया बस यही होगा, सांस इतनी लो, पानी इतना पियो, खाना इतना खाओ, कपड़े ये पहनो, यहाँ ना बैठो, वहाँ ना बैठो, और ये हो नहीं सकता। और ये चाहते हैं कि आप महसूस करें इनकी अथॉरिटी को कि तेरी ऐसी की तैसी, तो और वो आप करते नहीं हैं। आपका एक अपना पर्सोना है, आपकी एक अपना ऑरा है, आप उसके हिसाब से रहते हैं। कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले बात कही, इन्होंने किसी न किसी को टूल बनाया हुआ है, मुझे तुम उसकी इत्तला देते रहो, मेरी खबर, मेरी जहर आलूद गुफ्तगू उन तक पहुंचाते रहो, कुछ ना कुछ तो इन्होंने बीच में किया हुआ है। जिस तरीके से आपने इनको रिजेक्ट किया है कि बेटा कट ले, निकल ले यहाँ से पतली गली से, चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती। बिकॉज आपने जैसे ही इनको अपनी लाइफ से कट किया है, दो आपने फील किया कि ये आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक लॉस है, लेकिन आप जितना इसमें ग्रो हुए हैं ये आप ही जानते हैं। आप वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, और आप एक ऐसे वाटर साइन हैं जो कि इस हिसाब से हमेशा ओपन रहता है। आप एक रिसेप्टिव पर्सन हैं और ये एक
कंट्रोलिंग पर्सन है। सॉरी, कॉल आ गई थी। अब देखते हैं कि रीजंस क्या हैं। पहले तो मैंने ट्रेड्स बताए, अब देखते हैं कि रीजंस क्या हैं। 8 ऑफ swords, ओके। 2 ऑफ wands, Knight of wands, Page of wands, immature, stuck, confused, suffocated, lack of decision making and over possessive। ऊंची दुकान, फीके पकवान, बातें बड़ी बड़ी करना, जब एक्शन की बारी आए तो भाग लेना। आज मेरा दिल है ये करने का, कल उसी वाली चीज़ पे बात होगी तो बोलेंगे नहीं आज मेरा दिल नहीं है करने का। कल आपसे कमिट करेंगे कि ये कर लो, दूसरे दिन आप उस चीज़ को कहेंगे कि भाई तुमने कल ये बात कही थी, अरे यार दिल नहीं जा रहा। तो इस तरीके के इनकी वजूहात हैं। दूसरा ये कि ये अपनी लाइफ में बहुत स्टक है, ये कोई भी हरबा आजमा लें, ये कुछ भी कर लें, ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनको और हार चढ़ती है। आपने जो डिसीजंस लिए, अगर आपको उसमें लॉस भी हुआ तो भी आपने उसको रिसीव किया कि ये एक एक्सपीरियंस है। इन्होंने वही चीज़ कॉपी की, इन्होंने हर वो पैतरा आजमाया, ये वो पैतरा आजमा के सक्सेसफुल हो के भी आज भी वहीं खड़े हुए। क्यों? क्योंकि इनका टारगेट कुछ अचीव करना नहीं था, इनका टारगेट आपको नीचा दिखाना था और ये बावर कराना कि देखो मेरे तरीक़े से, देखो आप टैक्टिक देख रहे हैं, मेरे तरीके से देखो, इस तरह होता है काम। यानी बिला वजह फन्ने खानियाँ। और प्लस विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कभी ऐसे मीठी छुरी बन जाएंगे, मीठे बन जाएंगे कि आपको लगेगा यार चलो शायद तब्दीली आ गई है इसके अंदर। और फिर उसके बाद ऐसी कोई ये ऐसी सड़ियल चीज़ करेंगे बदबूदार फाट की तरह कि आपको लगेगा इनके ज़्यादा तो इनका पेट भी सड़ा हुआ है, इनका सर भी सड़ा हुआ है। एंड देन विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसा शो करना बस आज ये काम कर लेना, आज ये काम कर लेना, और दूसरे दिन टाइम टाइम फुस। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आपके वेल विशर्स नहीं हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को सेफ रखें और अलर्ट रहें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अननेसेसरीली आपको लोगों की नज़रों में खाइफ बनाती हैं। इन चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको लगे कि हाँ इसमें फ़र्दर गाइडेंस की ज़रूरत है और मुझे और भी कुछ रिवील करना है, तो यू कैन आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, और यू कैन बुक योर प्राइवेट स्लॉट और मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले लें। ठीक है, बाय बाय।